गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि पता है हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन भी बताया था, जैसे कि डिटर्मिनेंट कैसे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू यानी जिसको हम इंडिकेट करते हैं क्या चीज़ से, डेल्टा से, जिसको ट्रायंगल सा कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि डेल्टा का मान कैसे निकालते हैं, मीन ओवर यानी एम का मान, जो एम होता है मीन ओवर को फैक्टर देखिए, मीन ओवर और को फैक्टर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे मीन ओवर निकाल रहे हैं ना, तो उसमें निगेटिव का चिन्ह नहीं देखते हैं, मतलब ओड इवन नहीं देख के चलते हैं, हम जो ट्रिक बताए थे। और अगर जो आप मतलब कि उसका को फैक्टर निकाल रहे हैं, अगर आप को फैक्टर निकालें हैं तो इसमें आपको देख के चलना पड़ेगा कि वो वैल्यू निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, उसको चिन्ह के साथ दर्शाना पड़ता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं फिर उसमें एक क्वेश्चन और साथ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पूछा गया है, इसमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है मतलब आप लोग जानना कहते हैं डेल्टा का मान निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें क्या रहा है, मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं तो थ्री और थ्री कॉलम का है। अब जानना कहते हैं डिटर्मिनेंट तभी बन सकता है जब वो स्क्वायर में हो। स्क्वायर मतलब जितना रो उतना कॉलम होना ही चाहिए। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि थ्री ए, और थ्री ए का मतलब क्या है बता सकते हैं आप लोग? थ्री का मतलब क्या है? हाँ तो सही है, यानी सर की जो वैल्यू दिया हुआ है ए का, उसमें पहले गुना करना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना। ताकि देखिए डिटर्मिनेंट का चिन्ह बात में है, पहले गुना है। इसमें देखिए पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद गुना करना है, और दोनों का गुना करने के बाद प्रूव करना है कि बराबर आता है कि नहीं। अब आएगा कि नहीं, नहीं आएगा तो नहीं कर देंगे, आएगा तो ठीक है। ठीक है, आता है कि नहीं हमको यहाँ पे देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं सोल्यूशन की ओर। क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये मतलब इस प्रकार क्वेश्चन सीख लीजिए। देखिए डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, जोड़ घटाव गुना आना चाहिए, बस कुछ नहीं है। मैं ऐसे भी कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है तो पर भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये साइड से मतलब एल एच निकालते हैं, फिर आर एच निकालेंगे। पहले एल एच से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल एच क्या है मेरा दिया हुआ, मान लेते हैं कि थ्री ए है। इसके बाद यानी कहने का रहा है कि इसमें से पहले थ्री को गुना कर लेना है ए को। ठीक है, ए में थ्री से गुना कर लेना है, तो अभी यहाँ पे कर ही देता हूँ। देखिएगा यहाँ में थ्री में ए से गुना करके फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसमें गुना कर देता हूँ। देखिए तो थ्री में तो तीन से तीन हो जाएगा, और थ्री में गुना करेंगे तो तीन से तीन हो जाएगा ना। देखिए इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा तीन होगा, इसको गुना करेंगे तो जीरो का तो जीरो आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो तीन हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो तीन हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, इसमें करेंगे तो जीरो, इसमें करेंगे तो जीरो, और इसमें करेंगे तो 12। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, करके बोला था पहले ही मल्टीप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे कोष्ट के अंदर ही सब वैल्यू है, डिटर्मिनेंट का चिन्ह है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर जो आप कर्व बना देते हैं, कर्व कर देते हैं तो फिर मैट्रिक्स का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको डेल्टा निकालना है, मान लीजिए या डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पे ये फाइंड करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो यहाँ पे हम शॉर्टकट ट्रिक भी बताए थे कैसे निकलता है, यहाँ पे झाँक के। और अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, अभी समझिएगा। जैसे हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले कोई एक बेसिक सा फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ, नहीं देखें तो पहले आप बेसिक इसे बोलते हैं, कोई चीज़ का पहले बेसिक पकड़ के रखिए, बेसिक मजबूत है सब बन जाएगा। देखिए तो पर भी यहाँ पे कोशिश करूँगा समझाने के लिए। हमको मान लिया कि डिटर्मिनेंट इसको फाइंड करना है। ठीक है, हर वैल्यू पर इसको डिटर्मिनेंट, तो कोई एक रो को उठा लीजिए और उसे हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अगर जब मैं इस कोई भी आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो इजी लगेगा उससे उठा लीजिए। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन से लिया, मतलब कि थ्री, ये A11 से लिया, A11 से लिया, तो इससे आने जाने वाला सब खत्म। मान लें कि इसके सामने वाला लाइन है, करंट मार दिया, सब मर गया, जो बचा वही लिखना है। तो इसके सामने ई है, इसके सामने ई है, ई तो नहीं ना, तो इसके सामने ई, इसके सामने ई, तो बच गया 36012, 36012। A11 लिखे हैं, ध्यान दीजिए A11। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे A12 फार्मूला होता है A12, तो A1 और 2 यानी थ्री एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर है तो यानी पे निगेटिव। A12 कितना है यहाँ पे, जीरो जीरो। अब यहाँ पे तुरंत जीरो का जीरो, देखिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप गुना करिएगा तो पूरा तो जीरो हो जाएगा। अब पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह होता है। देखिए
यहाँ पे अब इससे आसपास जाने वाला सब वैल्यू खत्म, तो इसके सामने ई, इसके सामने ई और सामने में ई आएगा नहीं ना, तो इसके सामने ई, इसके सामने ई, तो ई खत्म, बच गया 0 6 0 12, 0 6 0 12, A11 हो गया, A11 A12 A13 यानी कि इवेन नंबर के लिए कौन चिन्ह है? पॉजिटिव और 3। चलते हैं, यहाँ से लिए तो एक का सामने कौन आ रहा है? एक का सामने ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई खत्म, बच गया 0 3 0 0, बच गया 0 3 0 0। ठीक है, अब इसे आप सिंपल सी सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं आएगा मतलब LH साइड आ जाएगा। तो देखिए करते हैं तो हो जाएगा 3 12 गुना 3, तो 5 बढ़ती हो जाएगा 36, ये तो हो जाएगा 0, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। अब इधर गुना कर भी लेते हैं, अब बाहर में 0 है तो क्या होगा? 0, तो यहाँ पे हो गया 0 प्लस ए करेंगे 0, ई करेंगे 0 और 0 में गुना करेंगे तो 0, तो 0। अब यहाँ पे बच गया CPA, तो 36 गुना 3 यानी 6 3 18, 3 3 9, यानी कहने का मतलब है एक हाथ में 10 यानी 108। हमारा LH साइड का आंसर हमारा ये आया 108। कुछ हार्ड लगा? बस ये टर्म किस तरह करना ये पता होना चाहिए, ये टर्म। ठीक है, इसलिए कहते हैं बेसिक से इसमें सब सिखाया हूँ। अब LH साइड निकालनी 108। अब देखते हैं RH साइड में 27 से गुना कर, 27 का नहीं, पहले ए डिटरमिनेंट निकाल के 27 से गुना करना है। अब आता है कि नहीं, अब देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? चलते हैं RH साइड से कुछ ही करना है हमें, उसको 27A निकालना है। 27A का डिटरमिनेंट, तो पहले ए का डिटरमिनेंट निकलेगा। ए क्या है? 1 0 1 0 1 2 0 0 4, यही ना है ए मेरा। देख लीजिए, उसका निकलिए इसका डिटरमिनेंट। कोई भी एक रो कॉलम को उठा लीजिए, आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। लेकिन मैं सुझाव देता हूँ कि हमेशा एक 1 का ही निकालिएगा, ताकि आदत बन जाएगा। कभी गलत भी नहीं होगा, बस नहीं कि इसी का निकालना है, नहीं। इसको निकालते हैं तो A11 इसको निकाल लेते। ई खत्म, सामने ई है, सामने ई, तो बच गया 12 0 4, बच गया 12 0 4। A12 यानी 0 है, लेकिन A12 यानी 3 यानी ओड नंबर, तो माइनस, लेकिन 0 है तो आप तुरंत 0 लिख सकते हैं। लेकिन मैं समझा रहा हूँ वहाँ पे, तो मतलब इसका तो ये खत्म, इसका सामने ये, इसका सामने ये, तो बच गया 0 2 0 4 0 2 0 4। फिर A13 यानी 13 इवन नंबर, यानी पॉजिटिव के साथ 1, यहाँ पे इसके सामने ये खत्म का कि इसका लिए ये खत्म, समझ रहे हैं ना। तो बच गया 0 1 0 0 0 1 0 0। वाह, क्या आंसर आ रहा है! सब तो 0 हो जाएगा, बस यही तो बचेगा। करते हैं 4 खत्म 0, इसको करते हैं 0 पूरा 0, इसको भी करेंगे तो पूरा 0। करने से फ़ायदा क्या है हमको? इसको फाइनली कर दें तो 4 आ जाएगा। हमको 4 तो आ गया, हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू यानी खाली ए का वैल्यू, लेकिन हमको चाहिए कितना? 27A। तो बताइए ए का मान कितना आया? 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौके 28, 7 8 9 9 10, तो हो गया। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ गया। वाह, देखिए कितना आसानी पूर्वक आ गया। बस यही तो करना था। बस आप लोग यहाँ पे गड़बड़ा सकते हैं। अगर जो यहाँ पे गड़बड़ा रहे हैं तो पिछला वीडियो डाल के देखिएगा, हम समझ में आएगा हम किस तरह यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बार फार्मूला लिखना संभव नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है समझाने के लिए। हाँ, समझाया हूँ, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एग्जाम में पूछा गया है। और इस तरह का क्वेश्चन आप कोई भी बना सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन दिक्कत होगा तो हमको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाइक कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी वीडियो हमारे पास आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।